स्टूडेंट्स, एनालिसिस का यह लेक्चर नंबर 9 है और हम कंटिन्यू करते हैं रीमान इंटीग्रल को। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। हमें सिद्ध करना है, प्रूफ करना है कि लोअर रीमान इंटीग्रल a टू बी एफ एक्स डी एक्स ये लेस इक्वल है अपर रीमान इंटीग्रल a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स के। दैट मीन्स जो अपर रीमान इंटीग्रल है वो लोअर रीमान इंटीग्रल से कभी ग्रेटर देन नहीं हो सकता। सॉल्यूशन देखते हैं। मान लेते हैं कैपिटल P जो स्टार्ट होता है a टू b करना है तो a इक्वल टू x0 से अप टू xn दैट इज b। ए बी का क्या है? विभाजन है, पार्टीशन है। इसको डायग्राम में बना लेते हैं। x0 विच इज a, देन x1 x2 xr माइनस 1 xr एंड अप टू xn और xn की वैल्यू है b। अब हम क्या जानते हैं? वी नो दैट डेल xr इक्वल्स xr माइनस 1 कैपिटल mr इक्वल्स सुप्रीमम ऑफ f ऑफ x वेयर x बिलोंग्स टू xr माइनस 1 टू xr। स्मॉल mr इट इज infimum of f of x such that x belongs to xr minus 1 to xr and UPF upper Riemann sum summation capital MR del xr LPF lower Riemann sum summation small mr del xr। अब ये अपर रीमान इंटीग्रल इनफिमम ऑफ यूपीएफ एंड लोअर रीमान इंटीग्रल सुप्रीमम ऑफ एलपीएफ। अब आगे हम देखते हैं। सिंस हम क्या जानते हैं कि जो इनफिमम होता है वो लेस इक्वल होता है सुप्रीमम से, दैट मींस स्मॉल एम आर लेस इक्वल है कैपिटल एम आर से। देयरफॉर एम आर डेल एक्स आर लेस और इक्वल कैपिटल एम आर डेल एक्स आर। वी अप्लाई समेशन ऑन बोथ साइड एंड दिस वैल्यू ये किसके इक्वल है? यहां पर हम देख सकते हैं इट इज इक्वल टू कैपिटल एलपीएफ। तो यहां पर हम रखेंगे एलपीएफ लेस इक्वल और इसके जगह हो जाएगा यूपीएफ। एलपीएफ अब यहां पर हम देखेंगे कि एलपीएफ जितने भी पार्टीशंस होंगे उन सब के लिए जितने भी एलपीएफ होंगे वे सारे एलपीएफ लेस और इक्वल है इस क्वांटिटी से। तो इसकी जो बड़ी से बड़ी वैल्यू होगी दैट मींस सुप्रीमम होगी वो भी लेस इक्वल होगी यूपीएफ से। मतलब एलपीएफ सभी एलपीएफ जो है वो लेस इक्वल है इससे, तो इसकी जो बड़ी से बड़ी वैल्यू सुप्रीमम भी लेस इक्वल होगी इससे। अब इसका फार्मूला क्या है? लोअर रीमान इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स लेस इक्वल हो गया यूपीएफ से। अब फिर से वही फार्मूला यहां पर अप्लाई करते हैं। अगर यूपीएफ जो है वो ग्रेटर देन है इससे, मतलब यूपीएफ की सभी वैल्यूज ग्रेटर इक्वल है इस क्वांटिटी से, तो उसकी जो छोटी से छोटी वैल्यू इनफिमम होगी वो भी ग्रेटर इक्वल होगी इस क्वांटिटी से। इसका फार्मूला हो जाएगा अपर रीमान इंटीग्रल a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स और यही हमको प्रूव करना था। एक डेफिनेशन देखते हैं आर इंटीग्रेबल का। आर समाकलनीय यदि लोअर रीमान इंटीग्रल और अपर रीमान इंटीग्रेबल ये एग्जैक्ट इक्वल हो तब हम फंक्शन एफ ऑफ एक्स को आर इंटीग्रेबल या आर समाकलनीय कहेंगे। एक थ्योरम देखते हैं। मान लेते हैं एक फंक्शन f है क्लोज्ड इंटरवल a b टू r सेट ऑफ रियल नंबर में। ये a b पर एक परिबद्ध फलन है, बाउंडेड फंक्शन है। तब f जो है वो r इंटीग्रेबल होगा, r समाकलनीय होगा यदि और केवल यदि इफ एंड ओनली इफ प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए ए बी का विभाजन पार्टीशन जो कैपिटल P इस प्रकार होगा कि यूपीएफ माइनस एलपीएफ लेस देन होगा एप्सिलॉन से। मतलब अगर कोई बाउंडेड फंक्शन है वो अगर r समाकलनीय है तो यूपीएफ माइनस एलपीएफ लेस देन एप्सिलॉन होगा, और अगर कोई बाउंडेड फंक्शन के लिए ये वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन है तो वो फंक्शन जो होगा r इंटीग्रेबल होगा। प्रूफ देखते हैं। मान लेते हैं कैपिटल P जो है वो पार्टीशन है जो a इक्वल टू x0 से स्टार्ट होकर xn इक्वल टू b तक डिवाइडेड है। अब इसको डायग्राम बना लेंगे। सेम a b x0 x2 xr माइनस 1 xr एंड अप टू xn। अब हम क्या जानते हैं? वी नो दैट डेल xr इक्वल टू xr माइनस 1। कैपिटल एम आर क्या होता है? सुप्रीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स। स्मॉल एम आर क्या होता है? इनफिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स। यूपीएफ क्या होता है? समेशन कैपिटल एम आर डेल एक्स आर। एलपीएफ क्या होगा? समेशन स्मॉल एम आर डेल एक्स आर। जो हम जानते हैं, जो भी हम जानते हैं उसको हम यहां पर लिख लेंगे। अपर रीमान इंटीग्रेबल क्या होता है? इनफिमम ऑफ यूपीएफ। लोअर रीमान इंटीग्रेबल क्या होता है? सुप्रीमम ऑफ एलपीएफ। अब इक्वेशन नंबर 1 से, इस इक्वेशन 1 से हम यहां पर लिख लेंगे। अब क्योंकि ये वैल्यू इनफिमम है किससे? यूपीएफ से, तो इनफिमम हटेगा तो क्या लग जाएगा? लेस इक्वल लग जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू जो है इन सभी यूपीएफ का इनफिमम है। मतलब सभी यूपीएफ से क्या होगा? लेस या इक्वल होगा। अब यहां पर हम ऐसी क्वांटिटी हम इसमें ऐड कर देते हैं एप्सिलॉन बाय 2 से। इस तरह से ऐड करते हैं कि ये जो लेस इक्वल था, ये वाली वैल्यू जो लेस इक्वल थी अब उससे क्या हो जाए? ग्रेटर हो जाए। हम इतनी क्वांटिटी ऐड करते हैं कि वो लेस इक्वल का साइन जो है वो चेंज हो जाए। अब यहां पर यूपीएफ लेस देन हो गया इस वैल्यू से। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। समीकरण 2 से, समीकरण 2 में क्या है? ये वैल्यू है, सुप्रीमम हटेगा तो क्या लग जाएगा? ग्रेटर इक्वल लग जाएगा एलपीएफ से। माइनस से मल्टीप्लाई करने से जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। अब ये वैल्यू लेस इक्वल है इस क्वांटिटी से, इसमें हम फिर से एक कुछ एप्सिलॉन बाय 2 ऐड करते हैं ताकि जो लेस इक्वल का साइन है क्या हो जाए? ग्रेटर इक्वल हो जाए। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। अब क्या करेंगे?
नेसेसरी पार्ट। अब हम मान लेते हैं फंक्शन जो है आर समाकलनीय है, आर इंटीग्रेबल है, तब हम क्या जानते हैं कि लोअर रीमान इंटीग्रल और अपर रीमान इंटीग्रेबल ये दोनों इक्वल होते हैं आर समाकलनीय के डेफिनेशन से। दिस इज इक्वेशन नंबर 7। अब इक्वेशन 4 और इक्वेशन 6 को ऐड करते हैं। अभी हमने देखा था इसके पहले ये इक्वेशन 4 है और ये है इक्वेशन 6, तो यूपीएफ माइनस एलपीएफ ये दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। अब इक्वेशन 7 में हमने देखा कि ये दोनों वैल्यू इक्वल है, ये अपर रीमान इंटीग्रल, लोअर रीमान इंटीग्रेबल, ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। वी गेट यूपीएफ माइनस एलपीएफ लेस देन एप्सिलॉन, और यही क्या हमें प्रूव करना था। सफिशिएंट पार्ट, सेकंड पार्ट लेकर चलते हैं। अब हम उल्टा मान के चलते हैं, हम मानते हैं विलोमतः कि यूपीएफ माइनस एलपीएफ लेस देन एप्सिलॉन है। अब प्रूफ क्या करेंगे कि फंक्शन जो है वो आर इंटीग्रेबल है। तो अब इक्वेशन 3 और 5 को ऐड करते हैं। तो इक्वेशन 3 कहां है हमारे पास, ये वाली वैल्यू, और इक्वेशन 5 पे ये वैल्यू, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे इक्वेशन 3 और 5 को, तो हमें मिलेगा ये वैल्यू अपर रीमान इंटीग्रेबल माइनस लोअर रीमान इंटीग्रेबल लेस इक्वल यूपीएफ माइनस एलपीएफ, और इसकी वैल्यू अभी हमने क्या माना है इक्वेशन 8 में लेस देन है एप्सिलॉन से, तो यहां हम रख देंगे लेस देन एप्सिलॉन समीकरण 8 से। अब एप्सिलॉन जो है कि स्मॉल पॉजिटिव इंटीजर है, सो वी टेक एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0, तो यहां पर लेस और इक्वल हो जाएगा 0 से, दैट मींस ये लेस इक्वल हो जाएगा इससे। परंतु हम क्या जानते हैं कि हमेशा जो है अपर रीमान इंटीग्रेबल जो होता है वो ग्रेटर इक्वल होता है लोअर रीमान इंटीग्रेबल से। यहां पर क्या आया, अपर रीमान इंटीग्रेबल लेस इक्वल लोअर रीमान इंटीग्रल से, तो इन दोनों को जब कंबाइन करेंगे इक्वेशन 9 और 10 को, तो एग्जैक्ट क्या हो जाएगा, इक्वल। और जब भी ये दोनों इंटीग्रल एग्जैक्ट इक्वल हो जाते हैं तो फंक्शन जो है वो आर इंटीग्रेबल, आर समाकलनीय हो जाता है। दिस कंप्लीट द प्रूफ। नेक्स्ट नोट करके हम लिखते हैं, फर्स्ट यदि लोअर रीमान इंटीग्रल और अपर रीमान इंटीग्रल ये दोनों इक्वल हो तो फंक्शन को आर समाकलनीय कहते हैं। सेकंड पॉइंट, यदि यूपीएफ माइनस एलपीएफ अगर लेस देन एप्सिलॉन आ जाए तब भी फंक्शन को आर समाकलनीय कहते हैं। थर्ड पॉइंट, अगर ऐसा लिखा हो एफ बिलोंग्स टू आर ऑफ ए बी, तो इसका मतलब होगा एफ जो है वो आर इंटीग्रेबल है क्लोज्ड इंटरवल ए बी में, एफ ए बी पर आर समाकलनीय है। क्वेश्चन देखते हैं, एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया है के जो है कांस्टेंट है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू इंटरवल ए बी, जहां के अचर है, तब दर्शाना यह है कि फंक्शन जो है वो बिलोंग्स टू आर ए बी, दैट मींस फंक्शन जो है वो आर समाकलनीय है, और इंटीग्रल जो होगा ए टू बी के डी एक्स, उसकी वैल्यू के बी माइनस ए के इक्वल प्रूफ करनी है। सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं जो इंटरवल ए बी है उसका पार्टीशन हमने बना लिया, ए बी पी जो है इसका एक विभाजन है। डायग्राम भी बना लेते हैं, ए एक्स जीरो से बी एक्स एन तक सेम। अब यहां पर डेल एक्स आर क्या होता है, एक्स आर माइनस 1। अब कैपिटल एम आर क्या है, सुप्रीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू एक्स आर माइनस 1 टू एक्स आर। लेकिन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, के दिया हुआ है, तो इसके जगह पर क्या रख देंगे, के। अब के कांस्टेंट है तो इस कांस्टेंट का जो सुप्रीमम होगा वो कांस्टेंट ही आएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली स्मॉल एम आर इक्वल्स इन्फीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू एक्स आर माइनस 1 टू एक्स आर। लेकिन फंक्शन की वैल्यू है कैपिटल के, तो इसका इन्फीमम क्या होगा, क्योंकि कांस्टेंट है तो ये कैपिटल के आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 2। अब नाउ यूपीएफ का फॉर्मूला क्या होगा, समेशन कैपिटल एम आर डेल एक्स आर। कैपिटल एम आर की वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में जो फाइंड किया उसको यहां पुट अप कर देंगे, क्योंकि के कांस्टेंट है इसको बाहर निकाल लेंगे, समेशन एक्स आर माइनस 1। और हम जानते हैं कि जब इसको हम एक्सपांड करेंगे आर इक्वल टू 1 टू एन x1 माइनस x0 प्लस x2 माइनस x1 प्लस x3 माइनस x2, तो बहुत सारे टर्म्स जो है कैंसिल हो जाएंगे, केवल लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म बचेंगे। दैट मींस xn माइनस x0। xn किसके इक्वल है, लास्ट टर्म b, और x0 जो है फर्स्ट टर्म a, तो इसकी वैल्यू आ गई के बी माइनस ए। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब इसी तरह एलपीएफ निकालते हैं, विच इज समेशन एम आर डेल एक्स आर। एम आर की वैल्यू इक्वेशन 2 में हमने फाइंड की है कैपिटल के कांस्टेंट बाहर, ये वैल्यू सेम के बी माइनस ए। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब हम निकालते हैं ए टू बी अपर रीमान इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स। फॉर्मूला होता है इन्फीमम ऑफ यूपीएफ। यूपीएफ की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है पिछले स्लाइड में, के बी माइनस ए। चूंकि ये सभी कांस्टेंट है इसलिए इसका इन्फीमम क्या हो जाएगा, के बी माइनस ए। इसी तरह से लोअर रीमान इंटीग्रल निकालते हैं सुप्रीमम ऑफ एलपीएफ। एलपीएफ की वैल्यू अभी हमने यहां पर देखा इक्वेशन 4 से, के बी माइनस ए। चूंकि ये कांस्टेंट है इसलिए इसका सुप्रीमम हो जाएगा के बी माइनस ए। इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 को अगर हम ध्यान से देखें तो दोनों एग्जैक्ट इक्वल है। सो फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 बोथ आर इक्वल्स एंड इक्वल के बी माइनस ए। और जब भी लोअर रीमान इंटीग्रल अपर रीमान इंटीग्रेबल इक्वल हो जाते हैं तो हम कहते हैं फंक्शन जो है वो रीमान इंटीग्रेबल है, और इनकी जो टोटल वैल्यू होगी ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ओवरऑल इंटीग्रल जो होगा इस के बी माइनस ए के इक्वल हो जाएगा। यही हमको प्रूव करना था। एक और क्वेश्चन देखते हैं, फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू इंटरवल 0 1,
शो करना है फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है और 0 to 1 x dx की वैल्यू 1/2 के इक्वल होती है। सॉल्यूशन मान लेते हैं कैपिटल P जो है वो अब चूंकि इंटरवल 0 से 1 है तो 0 विच इज x0 और x1 x2 अप टू xn और विच इज क्या हो जाएगा 1। 0 1 का एक विभाजन है, पार्टीशन है। अब इसको डायग्राम से बनाते हैं। यहां पर फर्स्ट पॉइंट है 0, लास्ट पॉइंट है 1, इट इज x0। अब हम क्या करेंगे, इसको n पार्ट में डिवाइड करना है तो ये 1 0 तो 1 माइनस 0 बाई n दैट मीन्स 1 बाई n। तो 1 बाई n का इंटरवल लेंगे, 0 के बाद 1 बाई n, x2 2 बाई n, x3 3 बाई n, r माइनस 1 के लिए हो जाएगा r माइनस 1 बाई n, r के लिए हो जाएगा r बाई n और n के लिए हो जाएगा n बाई n। n बाई n मतलब 1, ये देखो 1 आ गया। अब यहां पर डेल एक्स आर क्या होता है, xr माइनस xr माइनस 1। तो xr माइनस xr माइनस 1 कितने का अंतर है इसमें, 1 बाई n 1 बाई n 1 बाई n। तो ये हो जाएगा 1 बाई n का इंटरवल हमने लिया है। कैपिटल MR विच इज सुप्रीमम ऑफ f ऑफ x वेयर x बिलोंग्स टू xr माइनस 1 टू xr। f ऑफ x की वैल्यू क्या है, क्वेश्चन में x है, x बिलोंग्स टू xr माइनस 1 टू xr। अब देखिए यहां पर अब हमको सुप्रीमम निकालना है, उस x का उस पॉइंट का सुप्रीमम निकालना है जो xr माइनस 1 से xr में बिलोंग करता है। क्योंकि xr माइनस 1 जो है वो लेस देन है और xr जो है वो ग्रेटर है, तो x की जो सुप्रीमम वैल्यू क्या होगी, xr होगी। तो यहां पर x की जगह क्या हो जाएगा xr, और xr की वैल्यू यहां पर देखेंगे डायग्राम में r बाई n। तो यहां पर हम पुट कर देंगे r बाई n। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेम इसी तरह तथा स्मॉल mr निकालेंगे, इन्फिमम ऑफ f ऑफ x। तो f ऑफ x की जब इन्फिनिमम निकालेंगे तो ये चूंकि xr माइनस 1 से xr में जो लेस देन है, स्मॉलर है, वो है xr माइनस 1। ये x की जगह पर रख देंगे xr माइनस 1। अब xr माइनस 1 की वैल्यू क्या है, r माइनस 1 बाई n। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब यूपीएफ क्या होता है, समेशन कैपिटल MR डेल XR। कैपिटल MR की वैल्यू इक्वेशन 1 में है r बाई n और डेल XR की वैल्यू इसके पहले स्लाइड में हमने देखा 1 बाई n। n स्क्वायर कॉमन समेशन r इक्वल टू 1 टू n r। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर इसको एक्सपांड करेंगे क्या आएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n। दैट मीन्स 1 से लेकर n तक का योगफल एंड इट इक्वल्स n प्लस 1 बाई 2। वी सॉल्व इट एंड वी गेट इक्वेशन नंबर 3। इसी तरह का एलपीएफ निकालेंगे, समेशन स्मॉल mr डेल XR। स्मॉल mr की वैल्यू ये है, डेल XR की वैल्यू ये है, n स्क्वायर कॉमन r माइनस 1। इसको अलग अलग समेशन को ब्रेक कर देंगे, समेशन r और माइनस समेशन 1। अब ये क्या हो जाएगा, n प्लस 1 बाई 2 माइनस ये होगा 1 प्लस 1 अप टू n टर्म, दैट मीन्स इट इज n। अब इसमें n कॉमन लेंगे, n स्क्वायर कैंसल और इस तरह से हमारा ये वैल्यू आ जाएगा इक्वेशन नंबर 4। अतः अपर रीमान इंटीग्रल 0 टू 1 fx dx का फार्मूला क्या होता है, इन्फिमम ऑफ यूपीएफ। अब इन्फिमम कब निकलेगा इसका, जब हम n टेंडिंग टू इनफाइनाइट करेंगे तब वहां पर हमको इन्फिमम वैल्यू मिलेगी। तो लिमिट अप्लाई कर देते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी यूपीएफ। अब यूपीएफ की वैल्यू क्या है, इसके पहले स्लाइड में हमने फाइंड किया इक्वेशन नंबर 3 में, तो वहां पर हम यूपीएफ की वैल्यू को पुट करते हैं। अब n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये हमको मिलेगा 1/2। तो अपर रीमान इंटीग्रेबल की वैल्यू आई 1/2 इक्वेशन 5। इसी तरह लोअर रीमान इंटीग्रेबल की वैल्यू निकालते हैं, सुप्रीमम एलपीएफ। क्योंकि सुप्रीमम कब निकलेगा उस एलपीएफ का, जब हम लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाएंगे, मतलब सुप्रीमम की जगह पर आ गया लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, एलपीएफ को रख देंगे। अब यहाँ पर n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करेंगे तो हमको मिलेगा ये वैल्यू, दैट मीन्स 1/2। इक्वेशन 6 और 5 को अगर हम ध्यान से देखें तो ये अपर रीमान इंटीग्रल और लोअर रीमान इंटीग्रेबल ये दोनों जो है 1/2 सेम है। इसका मतलब फंक्शन जो है वो रीमान इंटीग्रेबल है, r समाकलनीय है। तो और 0 टू 1 की जो f ऑफ x dx की जो वैल्यू होगी वो है 1/2। fx की वैल्यू क्या है, x। तो इंटीग्रल x dx इक्वल्स 1/2। दिस कंप्लीट द प्रूफ। एक फॉर्मूलाज देखते हैं, समेशन r इक्वल टू 1 टू n 1 मतलब 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू n टर्म, दैट मीन्स इसकी वैल्यू हो जाएगी n। अगर समेशन r इक्वल टू 1 टू n है, r है, दैट मीन्स 1 से n तक का योगफल फॉर्मूला हो जाएगा n प्लस 1/2। अगर समेशन r स्क्वायर है, दैट मीन्स ये इस तरह से स्क्वायर का योगफल होगा, तो ये फॉर्मूला वी नो n प्लस 1 टू n प्लस 1/6 एंड r क्यूब अगर है तो दैट मीन्स 1 क्यूब टू n क्यूब एंड इट विल बी n प्लस 1/2 होल थिंग स्क्वायर। क्वेश्चन देखते हैं, एक फंक्शन f ऑफ x है विच इज x स्क्वायर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 टू a, इंटरवल 0 टू a है, जहां a जो है पॉजिटिव है। देन शो दैट, दर्शाना यह कि फंक्शन r इंटीग्रेबल है, r समाकलनीय है और इंटीग्रल 0 टू a x स्क्वायर dx की जो वैल्यू है वो है a³/3। सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले तो हम इसका पार्टीशन बनाएंगे, क्योंकि स्टार्ट है वैल्यू 0 तो x0 इक्वल टू 0 और अप टू कहां तक, a तक, विच इज लास्ट टर्म हो जाएगा xn इक्वल टू a।
0a का कोई विभाजन है जहां a पॉजिटिव है। अब इसको डायग्राम से बना लेते हैं हम। सबसे फर्स्ट टर्म है 0 विच इज x0, लास्ट टर्म है xn विच इज a। अब चूंकि a से लेकर 0 तक तो a माइनस 0 बाई n मतलब a बाई n टर्म का बनाना है। तो 0 से a बाई n, फिर 2a बाई n, फिर 3a बाई n, r माइनस 1 है तो r माइनस 1a बाई n, r है तो ra बाई n और n है तो na बाई n, n कैंसिल, लास्ट टर्म मिलेगा a। अब वी नो दैट यहां पर डेल एक्स आर जो है वो xr माइनस 1, दैट मींस जो इंटरवल है, डिस्टेंस जो है वो है a बाई n का। कैपिटल एम आर क्या होता है? सुप्रीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स, जहां x बिलोंग करता है इस इंटरवल में। चूंकि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है क्वेश्चन में? एक्स स्क्वायर है। अब देखेंगे एक्स स्क्वायर और x कहां बिलोंग कर रहा है? xr माइनस 1 से xr, इन दोनों में ग्रेटर कौन है? xr है। तो इनका जो सुप्रीमम होगा x के जगह पर क्या रख देंगे? xr, और xr की वैल्यू यहां से देखेंगे, xr की वैल्यू है ra बाई n स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली स्मॉल एम आर निकालेंगे तो चूंकि स्मॉल एम आर के लिए r माइनस 1 लेसर होगा तो x के जगह आ जाएगा xr माइनस 1 का स्क्वायर, दैट मींस ये वैल्यू आ जाएगी इक्वेशन 2। अब यूपीएफ फाइंड करते हैं। यूपीएफ का फार्मूला हम जानते हैं, वैल्यू को इसमें पुट अप करेंगे, n क्यूब बाहर a क्यूब अपॉन n क्यूब समेशन r स्क्वायर। अभी हमने फार्मूला देखा, इसका फार्मूला हो जाएगा n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। n यहां से कॉमन निकाल लेंगे ताकि कैंसिल हो जाए। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। सेम इसी तरह से एलपीएफ फाइंड करेंगे। एलपीएफ फाइंड करेंगे, हमको इस तरह से वैल्यू मिल जाएगी। अब यहां पर अपर रीमान इंटीग्रेबल फाइंड करते हैं, यूनिफिमम ऑफ यूपीएफ। यूपीएफ की वैल्यू पिछले स्लाइड में हमने ये फाइंड किया हुआ था। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी करेंगे तो हमको मिलेगा a क्यूब बाई 3। अब ऐसे लोअर रीमान इंटीग्रेबल फाइंड करते हैं, सुप्रीमम ऑफ एलपीएफ। लिमिट लगाएंगे, एलपीएफ की वैल्यू ये है, अब n टेंडिंग टू इंफिनिटी करेंगे तो a क्यूब बाई 3। इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 से अपर रीमान इंटीग्रल और लोअर रीमान इंटीग्रल ये दोनों सेम है, मतलब फंक्शन जो है वो रीमान इंटीग्रल है, r समाकलनी है इंटरवल 0a में। और जो इंटीग्रल 0 टू a होगा एफ एक्स डी एक्स, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? a क्यूब बाई 3। यही हमको प्रूफ करना था। अब एक होमवर्क है, एक क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, इंटरवल दिया है 0 टू a और शो ये करना है कि इसका जो इंटीग्रल होगा एक्स क्यूब dx वो है a टू द पावर 4 बाई 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, दो वैल्यू है, 1 जब x परिमेय है, x रैशनल नंबर है, और 0 जब x अपरिमेय है, इररेशनल नंबर है। तो लोअर रीमान इंटीग्रल और अपर रीमान इंटीग्रल की गणना करनी है, कैलकुलेशन करना है और शो करना है फंक्शन जो है वो रीमान इंटीग्रल नहीं है, f नॉट बिलोंग्स टू r01 नहीं है, तो मतलब ये दोनों इक्वल नहीं आने चाहिए। सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले इंटरवल दिया है 0 टू 1 में, तो 0 से लेकर 1 तक हमने क्या कर दिया? एक विभाजन ले लिया। अब डायग्राम बना लेते हैं, 0 और ये 1, तो 1 माइनस 0 बाई n, तो 1 बाई n हम वो बनाएंगे इंटरवल, तो 0 से 1 बाई m, 2 बाई n, 3 बाई n, r माइनस 1 है तो r माइनस 1 बाई n, r तो r बाई n, n तो n बाई n, दैट इज 1। अब डेल एक्स आर क्या है? xr माइनस xr माइनस 1, कितने का इंटरवल है? 1 बाई n का। कैपिटल एम आर सुप्रीमम लेंगे, एफ ऑफ एक्स सुप्रीमम फाइंड करते हैं। चूंकि फंक्शन का सुप्रीमम क्या दिया है, यहां पर देखेंगे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है 1, तो जो सुप्रीमम होगी इस फंक्शन की वो क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। इसी तरह इनफिमम क्या होगा? फंक्शन की स्मॉल वैल्यू जो है सबसे कम वैल्यू है 0, तो फंक्शन की इनफिमम आ जाएगी, स्मॉल एम आर आ जाएगी 0। यूपीएफ क्या होगा? कैपिटल एम आर डेल एक्स आर, कैपिटल एम आर हमने फाइंड किया है 1 1 और यहाँ पर डेल एक्स आर की वैल्यू ये है, तो ये हो जाएगा xn माइनस x0। xn क्या है? 1, x0 है 0, दैट मींस 1। एलपीएफ हम निकालेंगे, स्मॉल एम आर डेल एक्स आर, स्मॉल एम आर की वैल्यू है 0, यहाँ पुट करेंगे तो हमको मिल जाएगा 0। अब यहाँ पर अपर रीमान इंटीग्रल फाइंड करते हैं, 0 टू 1 एफ एक्स डी एक्स। फॉर्मूला है इनफिमम ऑफ यूपीएफ। यूपीएफ की वैल्यू इक्वेशन 3 में क्या है? 1, तो 1 का इनफिमम दिस इज 1। एंड लोअर रीमान इंटीग्रल फाइंड करेंगे, सुप्रीमम ऑफ एलपीएफ। इसकी वैल्यू क्या है? समीकरण 4 से 0, तो सुप्रीमम ऑफ 0 दैट मींस 0। ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, दैट मींस अपर रीमान इंटीग्रल लोअर रीमान इंटीग्रल नॉट इक्वल है, दैट मींस फंक्शन जो है रीमान समाकलनीय नहीं है। और ये जो फंक्शन दिया हुआ है क्वेश्चन में, एक ऐसा बाउंडेड फंक्शन का एग्जांपल है जो r समाकलनीय नहीं है। एक ऐसा बाउंडेड फंक्शन है ये जो फंक्शन दिया हुआ है, ये चूंकि बाउंडेड है, लोअर बाउंड 0 अपर बाउंड 1, लेकिन ऐसा बाउंडेड फंक्शन है जो r इंटीग्रल नहीं है। तो आज के लेक्चर में इतना ही।